हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेतराम डोई बहुपद के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के सवाल नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा लंबा सवाल ज़रूर है, लेकिन बहुत मस्त सवाल है और इसको बहुत ही मस्त तरीके से हल करेंगे। तो आप बस डटे रहिए और पूरा मन लगा के बैठिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और अच्छे से समझने के लिए पूरा ध्यान आप बोर्ड के ऊपर लगा के रखिएगा, जिससे कोई भी चीज़ आपसे छूट नहीं पाए। इसलिए आप इस चीज़ का पूरा बेनिफिट लेने के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली रूप से यहाँ प्रेजेंट रखिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट सवाल के ऊपर। देखो, आज ये बहुपद का एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसका तीसरा सवाल हम करेंगे यहाँ पे। तो ये तीसरा सवाल क्या है कि ये बहुपद दिया है, 4 घात का बहुपद है। 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यक, एक ये है और एक ये है, ये दिए हैं। मतलब दो शून्यक दिए हैं और 4 घात का है तो 4 शून्यक होंगे। ठीक है, दो दे रखे हैं, दो ज्ञात करने अपन को। ठीक है, तो शून्यक का मतलब पता है ना कि जो मान इनको शून्य कर दे, जो मान इसको क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे, वो इसके शून्यक होते हैं। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। तो ये चीज जानते हैं तो हम इसके दो मान और निकालेंगे। सिर्फ दो दिए हैं हमारे को, एक ये दे रखा है और एक वो दे रखा है। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं थोड़ा पीछे का याद दिला देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई समीकरण आती थी, ये x+2 बराबर 0 और x-2 बराबर 0, ऐसे आता था ना कुछ मान। तो उसको अपन क्या लिखते थे, x बराबर -2, और इसको क्या लिखते थे, x बराबर 2, ऐसे लिखते थे ना। ये दोनों शून्यक होंगे। और ये किस रूप में आते थे, ये ऐसे आते थे, x+2 गुणा x-2, ऐसे ही आते थे ना ये है। इसको फिर अपन ऐसे लिखते थे, लास्ट में ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये चीज समझ में आ रही है तो यहां से देखो, देखो ये दो शून्यक दे रखे हैं अपने पास। एक दे रखा है 5/3 अंडर रूट का, और एक दे रखा है अपने पास माइनस का अंडर रूट 5/3, दो है। अब थोड़ा उल्टा चलो इसको, जैसे इससे ऊपर चलेंगे तो ये होता है ना। इसका मान मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूं। भाई x बराबर ये दिया है मेरे पास, और यहां पर भी x बराबर ये दिया है। ठीक है, तो मैं इसे ये चल सकता हूं क्या, जैसे यहां से ऊपर आता हूं ऐसे ही इससे मैं नीचे ऐसे आ सकता हूं। इसमें भी ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0। ठीक, इसका मतलब एक तो ये हो गया इसका शून्यक, और एक ये गुणनखंड हो गया। अब ये देखो, ये शून्यक था तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया इसका। ठीक है, ये दोनों इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मुझे। x माइनस अंडर रूट 5/3 और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे होंगे ना। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसको हटा दूं मैं, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं, ताकि समझ में आएगा आपको। यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। ध्यान रखना, ये पेपर में करना नहीं, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। क्योंकि देखो, समझना बहुत जरूरी है
और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है इसका करने का। जैसे हमारे पास कोई द्विघात का समीकरण हुआ करता था, द्विघात का बहुपद ये प्लस 3x और प्लस 1 ऐसे है। इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अब हमारे को क्या करना है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, 3 के। क्या करना है, 3 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, प्लस या माइनस करने पर तो 3 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, इसकी जगह 2 कर देता हूं भाई। माइनस प्लस करने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक, तो क्या होगा, गुणा करने पर 2 आ जाए, 2 और 1, ठीक, जोड़ने पर तो 3 आ रहा है और गुणा करने पर 2 आ रहा है ना। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, x की घात 2 प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ऐसे ही होगा ना। इसको मैं शॉर्ट रूप में लिख देता हूँ फटाफट, देखो ज्यादा नहीं समझा के मैं फटाफट लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ से x प्लस 2 और प्लस यहाँ से 1 बचेगा तो x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ऐसे होगा ना। या तो ये 0 होगा यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -1 और x बराबर -2, ऐसे होगा ना। तो इससे थोड़ा वापस चले तो ये आता है ना, और इससे वापस चले तो ये आता है। देखो इसमें भी सेम वही आ रहा है। अभी एक चीज बताओ मुझे, ये क्या है पूरा, ये पूरा मान क्या है, px है ना। और px बराबर क्या होता है, gx गुणा qx प्लस rx, ऐसे ही होता है ना। px का मान दिया है, ठीक है। और देखो एक चीज बताता हूं मैं कि गुणनखंड, देखो शून्यक ज्ञात करना है। अपन ने इससे पहले वाले सवाल में क्या ज्ञात किया था, इसके दो मान गुणनखंड होंगे, गुणनखंड निकाला था ना कि ये जो इसका गुणनखंड होगा, यदि इसका क्या होगा, नहीं शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होना चाहिए। तो यहां पर एक चीज देखो आप, देखो ये चीज अपने पास है, ठीक है। तो ये चीज जो है जी, जो px है ये इसके रूप में आता है। इसको थोड़ी देर के लिए अपन साइड में रखते हैं। तो px का मान क्या आता है हमारे पास, यहां से देखो, यहां से px का मान क्या है, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या आया, इसके बराबर आया कि नहीं आया, x प्लस 1 और x प्लस 2, ऐसे आया ना भाई। 2 घात का है तो 2 गुणनखंड आए इसके, और 3 घात का होता तो 3 आते, 4 घात का है तो 4 आएंगे नेचुरल रूप में। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूं, बाद में लेंगे इसको काम में। अभी देखो ये हमारे पास है क्या, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x और -5, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा हमारे पास 1 2 3 4, ऐसे होंगे ना। 4 गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4, 2 तो है हमारे पास, एक ये रहा एक ये रहा, इनको तो लिख देता हूं मैं, x माइनस अंडर रूट 5/3, ठीक, और इसको भी लिख देता हूं x प्लस अंडर रूट 5/3। लेकिन इन दो का पता नहीं है मेरे को अभी, तो ये 2 बॉक्स में खाली छोड़ देता हूं, ठीक।
ये 2 बॉक्स में खाली छोड़ सकता हूँ? नहीं। अब 2 बॉक्स खाली छोड़ सकता हूँ तो देखो, अब इनका मान निकालना है तो यहाँ से इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाना पड़ेगा, ये इसके नीचे आएँगे, भाग में आएँगे। भाग में आएँगे ना, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन। कैसे लिखेंगे? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10 माइनस 5 और इसका बटा में आ जाएगा ये x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर क्या आ गया? ये मान आ रहा है हमारे पास। आ रहा है ना? इसको ऐसे कैसे चलते हैं अपन, थोड़ी देर के लिए निकालते हैं। देखो, अब एक चीज अपन ने पढ़ी थी, ये a है, a माइनस बी, a प्लस बी, इसको a मानूं, इसको b मानूं मैं। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, एक सूत्र पढ़ा था अपन ने। कौन सा सूत्र था वो? क्या था सूत्र? ये नहीं पढ़ा था? याद हो तो। a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ा था ना? उस सूत्र के हिसाब से मैं इसको खोल देता हूं। ठीक है, तो खोलेंगे तो क्या आएगा? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस ये 10 x आएगा इसमें, माइनस 5 माइनस 10 x और माइनस 5 बटा आएगा कितना? देखो, x स्क्वायर आएगा एक तो। ठीक, यहां देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, एक तो आएगा स्क्वायर और माइनस अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा ना इसका। डायरेक्ट लिख दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ लोगे? इसको लिख देता हूं मैं 5/3। ठीक, अभी ये आ गया तो ये बराबर कितना है इसके? ये है। ठीक है, मैं डाल दूंगा यहां से। अच्छा देखो, इसमें अभी हमारे पास ऐसा एक सिस्टम आया था कि बटा में जब संख्या होती है तो उसको हम क्या करते हैं, बटा में जब संख्या आ जाती है हमारे पास तो उसको ऐसे नहीं लिख देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं 3। 3 लघुत्तम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5, इसको छोड़ देते हैं। तो आगे मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? x 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात x माइनस 5 बटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 5। समझ में आ रहा है ये यहां से? ठीक है, यहां से ये यदि समझ में आ गया इतना तो ये नोट डाउन करो एक बार, फिर इसमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा ये सवाल। यहाँ तक समझ में तो आ गया ना? बिल्कुल। चलो नोट करो यहाँ तक। इसमें समझ में तो आ रहा है ना पूरा आपको? कोई दिक्कत? चलो नोट करो जल्दी से। चलो, अब सिंपल वही तरीका आ गया अपना जो पहले भाग वाला तरीका था। ठीक है, तो एक तो काम ये है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लूं क्या, ऑर्डर के रूप में पूरा ऐसे लिख देता हूं। 3x की घात 2 प्लस 0x माइनस 5, ऐसे लिख दो। ठीक है, अभी क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो बड़ी घात वाला पद है
यानी पहला पद है, उस पहले पद को इससे भाग देंगे। 3x की घात 4 बटा 3x की घात 2। 3 से 3 कट जाएगा और 2 घात से 2 घात कट जाएगी तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ये आ जाएगा कितना अपना? एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसको बोलो आना है तो आ जाए, बोल दो उनको क्लास में बैठना है तो आ जाए। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, जैसे ये x आ गया, x को इस पूरी संख्या से गुणा करके यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 3x की घात 4 प्लस 0 x की घात 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। ठीक, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगी। उसके बाद ये जो संख्याएं बचेंगी इनको क्या करते हैं? 6 को घटाएंगे, 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ऐसे कैसे आ जाएगा? 6 एक्स की घात 3 और यहां से कितना आएगा? प्लस का 9। ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा ये विशेष ध्यान रखना। विशेष देखो, चिन्ह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस के 5 में से माइनस के 2 घटेंगे तो कितना बचेगा? 3 एक्स स्क्वायर और माइनस का 10 एक्स। ठीक, अब इसका पहला पद लेते हैं। पहला पद लेते हैं तो क्या है ये? 6 एक्स की घात 3। इसमें भाग देते हैं इसका 3 एक्स स्क्वायर का, तो ये इससे कट जाएगा 2 और 2 घात से ये कटेगा तो कितना आएगा? 2 एक्स। ठीक, प्लस का है तो प्लस का 2 एक्स लिख देंगे। इस 2 एक्स से इस पूरी संख्या को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। लिखो, करो गुणा इससे, तो 6 एक्स की घात 3 प्लस 0 एक्स की घात कितनी? 2 और माइनस का 10 एक्स। ठीक है, अब इसके चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया पूरा और ये भी कट रहा है ना? ये बच गया, कितना बच रहा है? 3 एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 0 एक्स और माइनस का 5। ठीक, अब इसमें ये घात है 3 एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देंगे 3 एक्स स्क्वायर। कितनी बार गया? एक बार, प्लस का 1। ठीक है, 1 से इसको गुणा करेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे नीचे, पूरा का पूरा वो का वो मान ऐसे कैसे उतार दो, 0 एक्स माइनस 5, सारे कट जाएंगे। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो शेषफल है इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। अब हमारे पास जो ऐसे लिखा था हमने, क्या क्या लिखा था? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और बराबर ये था, एक तो ये गुणनखंड और एक ये गुणनखंड। क्या था? x माइनस अंडर रूट 5/3 और दूसरा था x प्लस अंडर रूट 5/3 और दूसरा ये आ गया जो 2 का गुणनखंड है। ये इसको देखो ऐसे तोड़ सकता हूं मैं ना, यहाँ खत्म काम इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें 2 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या आ जाए? 2 और गुणा करने पर 1 आए। जोड़ने पर 2 और गुणा करने पर क्या आए? 1। तो क्या हो गया? 1 गुणा 1, ऐसे ही होगा ना?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लिया एक्स, यहाँ से बच गया एक्स प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 और एक्स प्लस, ठीक। ये दोनों में सेम है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 1 और यहाँ से भी एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो या तो x बराबर ये 0, कौन सा, x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसको बराबर 0 करते हैं तो क्या आएगा, x बराबर -1 और x बराबर -1। तो हमारे को इससे मतलब नहीं है, पहला तो मतलब हमारे को इससे था, तो दो तो क्या होंगे, माइनस के। तो यहां से हमने देखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों मान आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक। आगे हमारे को तो शून्यक ज्ञात करने थे और शून्यक हमने ये निकाल लिए दोनों, आता है। बाकी दो या यहाँ पे लिख देता हूँ, आता है सभी शून्यक क्या होंगे, x बराबर √5/3, x बराबर 5/3 और x बराबर -1 और x बराबर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बराबर एक तो होगा √5/3, एक होगा -5/3, एक -1 तो ये होगा इसका लास्ट में। ये सभी शून्य ज्ञात करने थे ना, तो ये सभी शून्य ही आ जाएंगे, ठीक है। ये दो शून्य अपन ने यहाँ से निकाल लिए, ठीक। नोट करो इसको, यहाँ से यहाँ तक तो कर ही लिया था, इसके बाद में ये लिखो पहले, फिर ये लिखो, इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ समझना तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया ना। देखो काफी लंबा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 3 जो हल किया है, जिसके 2 शून्यक दिए थे और 2 शून्यक हमने ज्ञात किए। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत मस्त सवाल था, और इसको किस तरह से इजी वे में हमने आसानी से हल किया और किस तरह से इसका आसानी से हल निकाला हमने। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि इस तरह के और वीडियो देखने हैं और ये वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो यदि जो बन के तैयार हों उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और उनका आप जल्दी से जल्दी फायदा उठा सके। इस प्रकार से हिंदी मीडियम का जो गणित बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका आप निःशुल्क लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।